बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्कशॉप का कौन सा दिन है? आज 10th है। कल नवा था, आज 10 हुआ। ओके, हमारी वर्कशॉप तेजी से इख्तिताम की तरफ जारी है और जैसा कि मैंने बार बार पहले भी कहा कि अब इन चीज़ों को जितना सिखाना था सिखा दिया। ओके, अगर आप गौर करें किसी भी फॉर्मूले का जो सिंटैक्स है या उस फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका है, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके खुद गूगल शीट के अंदर मौजूद है। काम आपका है कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिला के किस तरीके से आप अपनी एक डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं। कल हमने बात की थी, कल थोड़ा सा मैं आप लोग को, अब देखो यहाँ पे जो है इस वक्त मरियम नदीम का जो सबमिशन है वो आप लोग के सामने ओपन की हुई है। दिखाने का मकसद ये है कि देखो, ऑप्शंस को खुद एक्सप्लोर करना। बात यही नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने चार्ट डिफरेंट यूज किया है, उन्होंने 3D चार्ट यूज किया है, ये 3D चार्ट आप लोग भी यूज कर सकते थे। ये नहीं हो सकेगा क्योंकि देखो किसी भी सॉफ्टवेयर को हम पढ़ने बैठते सीखने बैठते उसके इतने सारे फीचर्स हैं, तो उसके लिए तो फिर हमें पूरा साल चाहिए अगर हम तमाम फीचर्स को कवर करने बैठे। ओके, तो ये जो स्कूल के बच्चों वाली मेंटेलिटी होती है कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है हमने उसी को पढ़ना है, या टीचर ने जो है बोर्ड पे लिखा हमने उसी को पढ़ना है, वो वाली मेंटेलिटी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आजकल के ये दिन बड़े अहम है। सर अकबर ने हमसे कॉपरेट किया, सर अकबर ने हमें दिन दिए हुए, हमें चाहिए कि इन दिन को इस्तेमाल करते हुए अपने तौर पर जितना उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सप्लोर कर लें। घर के अंदर इश्यूज हैं, सब कुछ है, आई नो, लेकिन सिर्फ 2 से 3 दिन की बात है। इंशाल्लाह ताला थर्सडे को हमारा वर्कशॉप का लास्ट डे होगा। ओके, और बेहतर है कि जो भी आपके पॉसिबल इश्यूज उससे पहले पहले सामने आ जाए। ऐसा ना हो कि जी जब ये वर्कशॉप खत्म हो जाए फिर आपको समझ में आए सर अब मैंने ये काम किया तो ये मसला आया, तो उस वक्त आपके पास, क्योंकि मैं अगले हफ्ते से फिर दोबारा बिजी हो जाऊंगा, मेरी पुरानी क्लास जो है वो प्रैक्टिकम से वापस आ जाएगी, दूसरी एक्टिविटीज चल रही है, क्विज वगैरह भी हो रहा है, कॉलेज के आईडी कार्ड्स वगैरह को देखने बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो शायद फिर मैं दोबारा आपको वक्त इस तरह से ना दे सकूं। यहाँ पे आज की क्लास के आगाज से पहले सबसे पहले तो मैं मरीम नदीम का जो सबमिशन है उसको थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूं। डेटा है, अब आप देखो उन्होंने फॉर एग्जांपल एक तो कलर्स डिफरेंट यूज किए थे, कलर्स डिफरेंट यूज किए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी नजर आ रही है कहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ से जो है उनका कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने नामों को गूगल ट्रांसलेट की मदद से उर्दू में भी लिख दिया उन्होंने। ओके, अगेन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम आपको खास तौर से बताएंगे, अपने तौर पे आप भी कर सकते थे। ठीक, आगे बढ़े, हम एग्जाम अटेंडेंस शीट के ऊपर गए। एग्जाम अटेंडेंस शीट के अंदर जो चीज दिखानी के, देखो उन्होंने अभी भी जो है स्टैक बार चार्ट यूज किया है, लेकिन उसका 3D वर्जन यूज किया है, और यही चीज आपको उनके सब्जेक्ट एनालिसिस के अंदर नजर आ रही है। वैसे सब्जेक्ट एनालिसिस के अंदर मेरा फीडबैक ये है कि सब्जेक्ट एनालिसिस के अंदर आपको स्टैक चार्ट यूज नहीं करना चाहिए। स्टैक चार्ट इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि तीनों का जो टोटल है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज हर सब्जेक्ट का वो डिफरेंट आएगा। स्टैक चार्ट जो जहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, जहां पे ऊपर वाली जो बार है ना, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो है उस बराबर आ रही हो। ओके, अब देखो इसके अंदर आपके लिए कंपैरिजन करना आसान है। मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि जी किस क्लास के अंदर कौन सा बच्चा ज्यादा एब्सेंट हुआ था, तो फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि सर ये मैथमेटिक्स के अंदर जो रेड है ना वो ज्यादा नजर आ रहा है, तो लिहाजा मैथ्स के अंदर ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे। तो स्टैक बार चार्ट जो है वो कहाँ पे यूज करना बेहतर है, जहां पे जो टोटल वैल्यू है वो, यानी ऊपर से सारे चार्ट बराबर हो, ऊपर से सारी बात बराबर हो, तो वहां पे ज्यादा फिजिबल होता है। ये चीज भी हमारी समझने के लर्निंग का हिस्सा होता है, किस मौके पे कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपको पाई चार्ट का लफ्ज सुना हुआ तो आप हर जगह पाई चार्ट लगाते रहे, या बार चार्ट सुन लिया, स्टैक बार चार्ट सुन लिया तो हर जगह स्टैक बार चार्ट लगाते रहे। इनके सब्जेक्ट एनालिसिस के अंदर जो खामी नजर आ रही है, अब तुम देखो इनके सब्जेक्ट एनालिसिस के अंदर किसी भी चीज का कंपैरिजन बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो इसके अंदर हर चीज ऊपर नीचे हो रही है। समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर ये था कि वो आराम से जो नॉर्मल बार चार्ट था उसको यूज करें। ये कोई रूल्स नहीं है। आपको बाज दफा न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट मैगजीन जैसे रिसालों के अंदर भी ऐसे चार्ट्स नजर आएंगे जिनको समझना मुश्किल होता है। वो बाज दफा इसलिए ऐसे चार्ट यूज कर लेते हैं ताकि जगह कम हो, जगह कम की वजह से करते हैं। लेकिन आपका काम तो देखिए इबलाग करना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है। तो आपके लिए जरूरी है आप ये ना देखें इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया, आप ये देखें कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए से आपकी जो मैसेज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच रहा है। अब हम अपनी क्लास का आगाज कर रहे हैं। कल अब तक जो है हमने एग्जाम अटेंडेंस रिपोर्ट पे बात कर ली। या ये प्रोजेक्टर ना अभी भी हिल रहा है, अगर आप में से कोई, या वो फैंस भी ऑफ कर दें पीछे से।
और दूसरा भी है। जी। अच्छा जी। एग्जाम अटेंडेंस रिपोर्ट पे हमने डिटेल में बात की, फिर मैंने ये भी बताया था कि चार्ट को अपनी मर्जी से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर हम आगे गए सब्जेक्ट एनालिसिस के ऊपर, ये भी कल हम बात कर चुके हैं। अब वापस आ जाते हैं स्टूडेंट डेटा के ऊपर। तो हमने कल इस तरह से काम किया था, हमने काउंट ऑफ सब्जेक्ट मालूम किए, टोटल मार्क्स मालूम किए, उसके बाद परसेंटेज मालूम की, एवरेज, पोटेंशियल, ग्रेड। शुमाइला आप नहीं आई थी, शुमाइला सलाउद्दीन, हमने बहरहाल ग्रेड पे भी काम किया एफ एच की मदद से। फिर हमने ये बताया कि जी हमारे सब्जेक्ट के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर पास होने के लिए ज़रूरी है कि अब 50 मार्क्स हो, और अब 50 मार्क्स के साथ साथ वो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एबसेंट ना हुआ हो। ओके। इसके अलावा आप लोग डिफरेंट किस्म के क्राइटेरियाज भी बना सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर अब 40 मार्क्स हो और क्यूमुलेटिव परसेंटेज अब 60 हो, वो आप बना सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर देना है। तो हमने पहली कंडीशन के लिए तो यहाँ पे काउंट किया कि नंबर ऑफ एबसेंट कितने हैं, इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया काउंट इफ का। उसके बाद पास और फेल। पास और फेल के लिए देखो हमने यहाँ पे एंड कंडीशन यूज की। शनीला ये क्या एंड किसके साथ इस्तेमाल होता है शनीला? बुलियन के लिए, बुलियन में, बुलियन वैल्यूज के साथ इस्तेमाल होता है। और लुबना एंड का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है। बुशरा एंड का मतलब क्या होता है? दोनों जगह, दोनों चीजों का ट्रू होना जरूरी है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एंड आपको ट्रू ट्रू मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एंड अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड एब्सेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट इन एग्जाम इज 0, और उसकी जो परसेंटेज है इज ग्रेटर देन 0.5, 50% से उसकी अबव परसेंटेज होगी तो ही वो पास होगा। यहाँ पे हमने लगा दी उसकी इफ कंडीशन। अगर ये वो बच्चा पास है तो उसका ग्रेड शो करना। अगर अगर वो E2 के अंदर पास है तो उसका ग्रेड शो करना। ग्रेड कौन से सेल में आया हुआ है फातिमा? रेजा कौन से सेल में आया हुआ है ग्रेड? G2 में। और वरना तुम लिख देना ट्राई अगेन। ट्राई अगेन मैंने अपने तौर पे लिखा है, आप चाहो तो लिख दो, भरपूर कोशिश करो और दोबारा पढ़ो, फेल लिखो, आपके ऊपर है, आप जो चाहे लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको फिलहाल लिख रहा हूँ फेल। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कल एक दूसरी बात बतानी शुरू की। मैंने आपसे ये कहा कि देखो आप एक ही सेल के अंदर मल्टीपल फार्मूलाज और मल्टीपल ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात बुनियादी तौर पे आप लोग को समझ में तो आ गई थी। अलबत्ता आप लोग को उसके अंदर कंफ्यूजन ये था कि सर इस किस्म की चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, और बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप चाहें तो अपने फार्मूलाज को अपने काम करते वक्त आप सेल्स को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम में डिवाइड करके आखिर में रिजल्ट इवेलुएट करें। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं चलता, बाज़ दफ़ा आपको कॉम्पैक्ट शीट्स देनी होती है। और बुनियादी बात यह है कि यार आपको दोनों चीज़ों का पता हो। बाकी कल अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं आपकी मर्जी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं परसेंटेज दोबारा मालूम करता हूँ, और अब की दफ़ा मैं परसेंटेज इस तरह से मालूम करूँगा कि सारी की सारी चीज़ें मैं एक ही जगह के अंदर कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने मालूम किया था उसका मार्क्स ऑब्टेन मालूम किए थे। ठीक है। मैं यहाँ गया, मार्क्स ऑब्टेन। मार्क्स ऑब्टेन को मैंने डिवाइड किया था किससे? टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है। टोटल काउंट ए एम $1 कोलन ए जी $1। ठीक है। और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया था उसको? 100 से। कहाँ 1 लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट को काउंट कर रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट को काउंट, देखो नंबर, तुमने ये सवाल यहाँ पे क्यों नहीं पूछा? ये वही तो चीज़ है। मैंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट को काउंट किया, देखो परसेंटेज उसकी बराबर आई है। ठीक है। 0.77, 0.77। देखो अब क्या होगा इसका फायदा? ये जो हमारे मल्टीपल कॉलम से मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, सब के सब उड़ गए। एक दो तीन, तीन कॉलम की जगह सिर्फ एक कॉलम के अंदर हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से इस काम को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट को डायरेक्ट भी हम एवेलुएट कर सकते हैं। तमाम फॉर्मूलाज को हम एक जगह कंबाइन कर देंगे। ठीक है। और आप लोगों ने कल ये कहा था कि सर ये जो तरीका है ये हमें ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अगेन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम परसेंटेज तो तुम लोग एक कॉलम में कर लेना। ठीक है, इतना तो कर लोगे। बहुत अहम बात बीच में मरियम नदीम ने कही कि आपने सर देखा नहीं, मैंने निकाल लिया था। इस अहम बात सुनने के बाद हम आगे चलते हैं। तो
आपने देखा कि परसेंटेज मालूम हो गई। ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद हम जा रहे हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट नंबर परसेंट, इसी चीज को। अच्छा मजे की बात बताऊं एक और, अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूं क्या हो जाएगा, कॉपी। कॉपी करके जब मैं यहाँ जाऊंगा, ठीक है, मैं कंट्रोल वी करूंगा तो वही वाली वैल्यू आ जाएगी। तुम्हारे पास ना, जब तुम कंट्रोल वी पे जाते हो तो तुम लोग के पास कुछ और भी चीज है। पेज स्पेशल देख रहे हो, एक तो कह रहे वैल्यू ओनली, एक कह रहा है फॉर्मेट ओनली, एक कह रहा है फॉर्मूला ओनली। ट्राई करो फॉर्मेट ओनली से क्या होता है। उस वाले फॉर्मेट को उसने यहाँ पे कॉपी कर दिया, देखा तुमने। एक और चीज दिखा दो तुम्हें, चलो। लेट्स से पोटेंशियल ग्रेड के अंदर मैंने इसको कर दिया बोल्ड, मसलन इसको मैं लेकर आ गया सेंटर में, और इस पे मैंने कलर कर दिया येलो, ठीक है। अब तुमने कहा कि सर इसी फॉर्मेट को मैंने किसी और सेल पे भी कॉपी करना है, इसी फॉर्मेट को, राइट। एक बार फिर कंट्रोल सी से क्या हुआ लुबना, कॉपी हुआ। और तुमने कहा कि सर इसको ना यहाँ पे परसेंटेज के अंदर इसी इसी शक्ल में आ जाए, मसलन राइट क्लिक किया, पेस्ट। पेस्ट तो तुम लोग करते आए हो जिंदगी, पेस्ट कॉपी पेस्ट में जिंदगी गुजर गई। पेस्ट स्पेशल पर चले जाओ, ट्राई करो फॉर्मेट ओनली, देखो वही शक्ल आ गई यहाँ पे। तो ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। बहुत सारे ऑप्शन है ये, जो सॉफ्टवेयर है ना, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप इसको सही से एक्सप्लोर करने बैठे, आपको मतलब आपको खुद एहसास होगा कि यार आपकी ज़िंदगी टूल्स की मदद से कितनी आसान हो सकती है। अच्छा, फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा, इसको भी हटा दो बोर्ड से, ठीक है, और इसको वापस अपनी असली शक्ल पे लेकर आ जाओ। अब कल मैंने एक बात की थी कि यार आप लोग ने ऑटो फिल तो पढ़ा था ना। ऑटो फिल के अंदर आपने एक कॉलम के अंदर काम किया था, आप मल्टीपल कॉलम के अंदर भी ऑटो फिल यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने आखिर में क्लिक किया, ये पूरा का पूरा, सॉरी, मैंने यहाँ क्लिक किया और शिफ्ट दबा के मैंने आखिर में इस वाले सेल को L2 को क्लिक किया, ठीक है। तीनों से पूरे जो आपके सी से लेकर एल तक सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ गया, ऑटो फिल का कर्सर आ गया। कितना डेटा है भाई, ओके। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा रोज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एक्स्ट्रा रोज को मैं डिलीट कर रहा हूँ 582, और क्लिक किया मैंने 589 पे, ठीक है। और एक साथ मैंने इन तमाम रोज को डिलीट कर दिया, डिलीट, एक्स्ट्रा रोज मेरी डिलीट हो गई। आगे चलते हैं। ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, पास फेल पास फेल पास फेल, इसका हम लोग अब कुछ चार्ट बनाते हैं कि यार बच्चों का ग्रेड का एनालिसिस कर लें। एक नई शीट को मैंने ऐड किया, शीट का नाम मैंने रखा ग्रेड एनालिसिस, ठीक है। ग्रेड एनालिसिस, हमारे पास कौन कौन से ग्रेड हो गए, ग्रेड, और आगे लिखा मैंने काउंट। ये मेरा हेडर बन गया, हेडर को मैंने किया बोल्ड, और इसको मैंने किया सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करके मैंने पहली रो को फ्रीज कर दिया। हाँ जी, कौन कौन से ग्रेड है मेरे पास, A1, A, B, C, D और फेल, ठीक है। अब मैंने इसको काउंट करना है कहाँ से, स्टूडेंट डेटा से। फाइनल रिजल्ट को मैं काउंट कर रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट कौन से कॉलम में मौजूद है, इकरा, डी, डी के अंदर, ठीक है। और शीट का नाम क्या है, इकरा, शीट का नाम बताओ, स्टूडेंट डेटा। ग्रेड एनालिसिस पे गए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे काउंट करने के लिए, मैंने ये देखना है सम को कौन कह रहा है। इस कॉलम के अंदर, कॉलम नंबर डी के अंदर कितने स्टूडेंट्स के, कितने काउंट करना है, कितने बी आए हैं, कितने ए प्लस आए हैं, कितने ए आए हैं, कितने फेल आए, काउंट करना है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, काउंट इफ इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैंने किया इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ, शीट का नाम कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट्स, स्टूडेंट डेटा क्लोज, उसके बाद कौन सा सिंबल आता है, विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। कहां से कहां तक काउंट करना है, D2 से D तक। और क्या चीज काउंट करनी है, A प्लस, ब्रैकेट क्लोज किया। चलो जी, किसी एक का भी A प्लस नहीं आया है। इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं,
अब देखो ये आगे D2 को इसने क्या किया, ऑटो फिल जब किया तो इससे D2 को D3 कर दिया। गलत किया सही किया? गलत किया। गुड बिस्मा। क्या करूंगा बिस्मा उसके लिए मैं? शाबाश, एक्सीलेंट, दिल खुश कर दिया तुमने। इसको मैंने कर दिया ऑटो फिल, ठीक है। और अब मैं जाके यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। ए प्लस की जगह ए को काउंट करो, उसके बाद ए प्लस की बी को, और उसके बाद और आखिर में एफ या फेल। कल हमने लिखा था यू आर बुशरा, अगर वो होता तो हमने यहाँ पे क्या लिखना था? यू आर बुशरा। ठीक है, हो गया जी। रिजल्ट नजर आ रहा है? अब इसका चार्ट बनाने का आसान तरीन तरीका, ग्रेड पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक किया, पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो गया। अब कहाँ पे जाएंगे बुशरा? इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे गए। हाँ जी, कौन सा चार्ट बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में यहाँ पे पाई चार्ट ज्यादा बेहतर है। देखो खुद ही देखिए दे रहा था सजेस्टेड के अंदर। देखो जिंदगी कितनी आसान कर दी, खुद बता रहा है कि भाई मेरे ख्याल में जो आपका डेटा है ना उसमें ये चीज़ बेहतर है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे पाई चार्ट ज़्यादा बेहतर है। और इस पाई चार्ट को चाहो तो नीचे जाके देखो, और भी ऑप्शन है। इसको तुम लोग ये वाला पाई यूज़ कर लो, जो तुम लोग को समझ में आता है। किसी भी इसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और बताओ? ठीक है, चलो ये करना है, ठीक है जी। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताइए, तूबा, तूबा आसिफ, इस क्लास के अंदर बच्चों की क्या कैसी क्लास है ये? खूबसूरत क्लास है, ओके। ठीक है, आप सुलाला आप सिर्फ टीचर को ना देखा करें, बच्चों को भी देखा करें। जी। तूबा, तूबा, हाँ जी। तूबा बताओ जल्दी से, कैसी क्लास है ये? एवरेज क्लास है। शुमाइला क्या ख्याल है? नंबर ऑफ फेल बहुत ज्यादा है, कितने बच्चे फेल हुए? ठीक है, और A1 पे तो कोई पहुंचा ही नहीं है। और मजे की बात है ये सी और डी के अंदर जो है ना बिल्कुल ही सिफर है। ये क्या अजीब सी बात है, किसी का सी और डी आया ही नहीं है। यानी ऐसा लग रहा है इस क्लास के अंदर डफर्स बच्चों को एक साथ जमा किया हुआ है और बच्चे बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं। गुड, ओके। लुबना हैरान परेशान देख रही है। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, मैंने एक बात बताई थी तुम लोग को लास्ट टाइम, कि जब यहाँ पे तुम लोग कॉलम को ऐड कर रहे हो, कॉलम को ऐड करते थे तो याद है फॉर्मूला खुद ब खुद अपडेट हो रहा था? याद है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम जो है, सम कर रहा है M2 से लेकर AG2 तक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जब इस कॉलम को ऐड किया, एक और कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। अब तुम देखो ये जो मार्क्स ऑब्टेन था ये M से आगे चला जाएगा ना, M2 से आगे, तो ये खुद ब खुद जा चुका है, N2 पे चला गया। अब यहाँ पे एक चीज, एक और चीज सीखो। देखो मैंने स्टूडेंट डेटा की शीट का नाम यूज किया हुआ है, वो स्टूडेंट डेटा। और देखो हर जगह पे स्टूडेंट डेटा इस्तेमाल हुआ है, देखो ऐसे ही है। अगर मैं इस शीट का नाम चेंज करूंगा तो क्या होगा? अपडेट हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीनेम लुबना की क्लास। ठीक है जी, देखो खुद ब खुद अपडेट हो गया, ये देखो। तो ये अगेन एक और चीज जिन्होंने आपका ख्याल रखा हुआ है और आपके लिए उन्होंने काम को आसान किया हुआ है। आगे चलते हैं यार, अब हम एक काम करते हैं, हम जो है ना बच्चों का, आपके एज अ टीचर आपने कहा कि मैं पास और फेल बच्चों का रिजल्ट अलग अलग शो करूँ, ठीक है। मैं ये दिखा सकूं कि जी ये जो हमारे बच्चे थे ये पास थे, इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फेल बच्चे, और फेल के अंदर भी आपने बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। अब फेल बच्चों की आपने मोटिवेशन के लिए कहते बेटा देखो तुम सबसे ऊपर आए थे, अगर तुम मेहनत करो तुम ऊपर भी जा सकते हो। तो सबसे आखिर में आए थे बेटा, तुम सबसे आखिर में थे, मेहनत करो तो सबसे ऊपर भी जा सकते हो, वगैरह वगैरह आपने करना। अब हम इस डेटा को, इस ये जो हमारे पास डेटा आया है ये फाइनल रिजल्ट के नाम से, इसको हम किस तरीके से इसके अंदर जो है ना हम चेंजेस करें। समझ रहे हो बात को? हमने इसको फिल्टर करना है, कि हम चाहते हैं फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर करके हमने फेल बच्चों को अलग कर देना है, पास बच्चों को अलग कर देना है, ठीक है। अब देखो मैं इसका तुम लोग को फॉर्मूला बताता हूँ। ये जो आपका ये जो शीट है, कहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ रहा है? ई के अंदर आ रहा है। और परसेंटेज जो है वो हमारा आ रहा है जे के अंदर या डी के अंदर, ठीक है। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक नई शीट बनाई।
अभी फिलहाल फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला तुम लोग को लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाद में इसके अंदर हम हेडर वगैरह डाल देंगे। फॉर्मूले का नाम है, कौन सा फॉर्मूला होगा, हमने फिल्टर करना है ना, तो फॉर्मूले का नाम क्या होगा? फिल्टर ही होगा। फिल्टर। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक बार फिर देखो वो हेल्प बता रहे हैं। हेल्प को पढ़ना सीखो, क्योंकि तुम लोग को जिंदगी में हर फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जिसको हमने पहले से क्लास में डिस्कस किया होगा। आपको जिंदगी में अक्सर मौके पे देखना पड़ेगा कि भाई ये करना क्या है, किस तरीके से करना है। फिल्टर के ऊपर गए, वो कह रहा है रेंज। वो कह रहा है पहले तो मुझे वो डेटा दो जिसको मैंने फिल्टर करना है, वो डेटा दो जिसको मैंने फिल्टर करना है। ये तो आगे रेंज है, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, वो डेटा जिसको मैंने फिल्टर करना है। उसके बाद कॉमा लगा के मुझे बता देना कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन लगा के मैंने फिल्टर करना है। एक और बात नजर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि यार एक से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम ट्राई करते हैं। वापस गए हम फॉर्मूले के ऊपर, फिल्टर। शीट का नाम क्या था हमारा? लुबनास। लुबनास क्लास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक्सक्लेमेशन मार्क। और डेटा हमारा शुरू हो रहा है ए से। ए में नाम आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो हम लिख लेते A2। और डेटा कहाँ तक हमारा जा रहा था? ए बी। डी में हमारा ग्रेड था। डी में ग्रेड था ना हमारा, ठीक है। डी तक कर लेते, A2 से लेकर डी तक, कॉमा। ये तो रेंज बता दी हमने कि A2 से स्टार्ट करना और डी तक, नीचे डी तक चले जाना, ठीक है। उसके बाद हमने इसको बताया कि भाई फॉर्मूला क्या लगाना है, तुमने किस कंडीशन को तुमने चेक करना है। कंडीशन तुमने ये चेक करनी है इसके अंदर कि आपका जो, सॉरी लुबनास क्लास का मैंने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ था, सिंगल कोड आना था, ओके अब सही हो गया। कि इस डेटा के अंदर तुमने देखना ये है कि D2 से लेकर डी तक कहीं पे भी फेल ना आ रहा हो। सिंगल कोड लगा के मैंने बंद किया। ये इस इन इक्वल टू, ये क्या चीज? गुड, ग्रेटर देन लेस देन दोनों को लगाएंगे। ग्रेटर देन लेस देन जब उल्टा उल्टा लगा हुआ है ना इस तरीके से, तो गूगल शीट में, एक्सेल में इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं है। देखो तुम्हारे कीबोर्ड में कोई सिंबल तो नहीं है ना नॉट इक्वल का? इक्वल का सिंबल है, ठीक है। ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, नॉट इक्वल का नहीं है। तो नॉट इक्वल के लिए अब होता क्या था मैथमेटिक्स के अंदर, नॉट इक्वल के लिए सिंबल के अंदर वो क्रॉस लगा देते थे इक्वल टू का लगा के। इन्होंने इसके अंदर ये किया कि भाई तुम दो ग्रेटर देन लेस देन को दोनों को इस तरह से जोड़ देना, तो हम समझ जाएंगे कि तुम क्या कह रहे हो, नॉट इक्वल टू। और यहाँ मैंने किस वैल्यू, दोनों बराबर किसके ना हो, फेल के बराबर ना हो, ठीक है। क्लोज किया, ओके जी। अब वो फॉर्मूले के अंदर एरर बता रहे हैं। कहाँ पे? ओके, डी के बराबर में। अच्छा हाँ, गुड। ओके ये वाला, ठीक है, बंद किया। ओके, फिर वो कह रहा है एरर आया। अब बताओ क्या एरर है, क्या एरर आ रहा है इसके अंदर? देखो शुरू में कितने ब्रैकेट आए? एक। आखिर में कितने ब्रैकेट आ रहे हैं? कुछ तुक बन रहा है, इसको हटा दिया। हाँ जी, आगे सारा। ये वो बच्चे हैं, अब तुम ये मत कहना कि सर बीच में कॉलम क्यों गायब है, मैं बता रहा हूँ उसकी वजह बता रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, जो कि आपके सारे के सारे पास हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम देखो थोड़ा सा हम इसको पॉलिश करते हैं। सबसे पहले तो ये दो कॉलम हमने खामा खा के डाले हुए थे, बी और सी, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट किया इसको, बी को भी डिलीट कर दो। ओके, अब वापस जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। ओके, महा इरफान, और इसके नंबर आ गए, परसेंटेज आ गई, उनजा रईस, उसके नंबर आ गए, ठीक है। क्या मतलब? देखो ये जो है ना ये, अच्छा किसी ने कहा कि सर आप ग्रेड भी तो शो करें, किसी ने कहा सर ग्रेड भी तो शो करें। तो ग्रेड शो करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। आप गए यहाँ सी, कि ए से लेकर सी तक का करना। देखो ए से लेकर सी तक कैसे हो जाएगा, देखो एक मिनट बात को। जब मैं कह रहा हूँ ना A2 से लेकर सी तक, ये क्या हुआ A2, और सी जब मैंने आखिर में सिर्फ कोलन सी लिखा हुआ है, तो वो यहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल जो आखिर तक है ना, वो आखिर तक जा रहा है, इसको यहाँ तक। इसने पूरे के पूरे रीजन को सिलेक्ट कर लिया है, सनोबर। A2 से लेकर उसने सी के आखिर तक सिलेक्ट कर लिया है। वापस गए हम यहाँ पे एक बार फिर, महा इरफान, A2 से लेकर C2 तक जाना। अच्छा इस मामले में एक और लॉजिकल गलती नजर आ रही है, क्या गलती है?
मैं कह रहा हूँ कि तुम चेक करना कि ग्रेड फेल ना हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तुम चेक करना कि ग्रेड में फेल ना आ रहा हो। राइट। अब ग्रेड कहाँ पे मौजूद है हमारा? ग्रेड, सॉरी यार बेटा, ग्रेड फाइनल रिजल्ट में मौजूद है ना, फाइनल रिजल्ट सी में मौजूद है। फाइनल रिजल्ट के अंदर फेल ना हो। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या गलती हुई सुनो पर, इसको कहना था मेरे भाई कि तुम चेक करो सी के अंदर। देखो, अब देखो इस पूरे डेटा के अंदर तुम्हें एक बच्चा ऐसा नजर नहीं आएगा जिसके रिजल्ट में, सॉरी, फेल आ रहा हो। समझ में आया? एक बार फिर करते हैं इसको। मैंने नई शीट बनाई, मैं चाह रहा हूँ कि इस रिजल्ट को फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर करके बच्चे के पास फाइनल रिजल्ट आ जाए। फाइनल रिजल्ट के अंदर उसका नाम आ रहा हो, उसकी परसेंटेज आ रहा हो और उसका ग्रेड आ रहा हो। लेकिन उस शीट के अंदर सिर्फ वो बच्चे आए जो फेल नहीं हुए हैं। हमने फेल कहाँ पे कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया है फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट कौन से कॉलम के अंदर मौजूद है शैनिला? सी में। शैनिला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? A2 से। तो मुझे पूरा का पूरा डेटा जो चाहिए वो A2 से लेकर बिल्कुल सी तक चाहिए। A2, और फिर नीचे पता नहीं कहाँ जाके मैंने जो है, लेट्स सपोज कर लो कि आखिर आ गया। इस पूरे के पूरे डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है A2 कॉलन सी तक। मैंने उसको रेंज दी, A2 कॉलन सी तक के डेटा को उठा लो। उसके बाद उस डेटा को उठाने के बाद तुम सी में देखना कि सी के अंदर फेल तो नहीं है। अगर फेल हो तो उसकी छुट्टी कर देना, उसको हटा देना। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब देखो एक और दफा नई शीट बनाई और इसका नाम लिख लेते हैं पास स्टूडेंट रिजल्ट। पास पास स्टूडेंट्स, ऐसे ही होता है, क्या करते हैं। फिल्टर का फॉर्मूला लगाया मैंने, इक्वल टू फिल्टर, रेंज क्या दी मैंने, लुबनास क्लास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ जी, डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सुनो पर हमारा? A2 से गुड सी तक। शाबाश। उसके बाद बिस्मा फिल्टर हमें कहाँ तक लगाना है? लुबनास क्लास के अंदर, लुबनास इस रेंज के अंदर, लुबनास क्लास के अंदर तुमने तुमने कहाँ पे फाइनल रिजल्ट था हमारा शैनीला? सी में था। C2 से सी तक तुम ये देखना कि ना बराबर हो वो किसके? फेल के। हो गया? ठीक है। अब हम एक और शीट बना लेते हैं जिसमें हम फेल बच्चे निकालते हैं। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। फॉर्मूला कॉपी किया, नई शीट बनाई, इसका नाम रखा मैंने फेल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया और अब की दफा फेल की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैं अच्छा पास लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। वो बच्चे जिनमें फेल आए हुए, इक्वल टू आ जाएगा, किसने कहा? गुड महानूर, इक्वल टू आ गया जी। ये सारे वो बच्चे जो फेल हो गए। काम आसान हुआ नहीं हुआ? ठीक है, देखो एक बार फिर फिल्टर का फॉर्मूला। ओके, लुबनास क्लास, फेल बच्चों के लिए हमने क्या लगा दिया उसमें? ठीक है, कितना आसान था। ओके, अब एक और चीज इसमें डाल दें, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। अगर हम इस रिजल्ट को हम चाहें सॉर्ट करना, जो हाईएस्ट रैंकिंग वाला है वो ऊपर आ जाए, कर दें अभी या कल करें? क्या चीज फॉर्मूले के बगैर हो सकती है? ओके, शुमाइला का सवाल है कि सर सॉर्ट करने के लिए, शुमाइला ये फरमा रही है, देखें आप इसको, शुमाइला कह रही है कि ये जो है ना कॉलम, जब कॉलम पे क्लिक करो तो यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो सॉर्ट Z2A करेंगे तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाला खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। करके देखें। नहीं हुआ, क्यों? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि पहली वाली रो के अंदर फिल्टर का फॉर्मूला लगा हुआ था। खैर, शुमाइला की बात बिल्कुल दुरुस्त है। शुमाइला का जो तरीका है ना, इसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जब आप लोग का जो अटेंडेंस शीट होती है ना, मुझसे टीचर कहते हैं तो मैं ऐसे ही सॉर्ट करके उसका प्रिंट निकाल कर दे देता हूँ। लेकिन हर दफ़ा ये तरीका नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको आपको दूसरा तरीका भी इसका आना चाहिए। अच्छा देखो, अब लुबना मुझे गुस्से में घूर रही है, 2 मिनट रह गए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब करना क्या है आप लोगों ने। देखो अभी सबसे पहली बात, देखो अगेन चंद दिन रह गए, जितना काम हो रहा है उसको घर जाके लाजमन करो। आई नो के घर में इश्यूज है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन की बात है। हस्बैंड को ससुराल में भेज दो, ठीक है।
बच्चों को नाना नानी के यहाँ भेज दो और खुद घर पे बैठ के आराम से सारे काम करो। अच्छा ठीक है, खुद मैके चले जाओ, ठीक है, और बाकी सबको यहाँ भेज दो, ठीक है, नाना के यहाँ। अच्छा अब जो है बात यह है कि यार देखो, तुम लोग को चाहिए कि इस डेटा को मतलब घर पे जाके काइंडली उसको प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम तुम लोग को आधा घंटा लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी मसले हैं, अनम का है, अनम, ओके, जो भी मसाइल है वो मसाइल ऐसे नहीं है। देखो यार, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग की क्लास की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि ऐसे कोई बड़े मसले नहीं कि जो आप लोग के इख्तियार से बाहर हो। हर चीज आप लोग को माशाल्लाह अच्छी तरह से समझ में आ गई है। और बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग ऐसे बता रहे होते हैं कि मैं भी बाज़ दफा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, वो बच्चा जवाब दे देता है मुझे, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। अब से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब जो काम है, मैंने कल भी बताया था, ये शीट मौजूद है, उसको अपने साथ शेयर करके काम करो, शेयरिंग सीखो, शेयर किस तरह से होता है, और फिर मुझसे रिजल्ट कैसे करो, शेयर करो, ओके। एक और तरीका होता है कि शीट को चाहो तो तुम लोग डाउनलोड कर लो, सीएसवी फाइल को डाउनलोड करके अपने अकाउंट के अंदर अपलोड करके खोलो और फिर मुझसे शेयर करके देखो। 10 तरीकों से ये काम हो सकता है, 10 तरीके से ये काम मुमकिन है, आप लोग उसको करके देखो। आपके इसके अंदर ना इंपोर्ट का ऑप्शन भी आता है, ये देख रहे हैं इंपोर्ट का। इस इंपोर्ट के अंदर जाके आप लोग किसी सीएसवी फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। लेट्स से आपने एक नई गूगल शीट बनाई और जाके आप गए इंपोर्ट के अंदर और आपने अपनी जो डाउनलोड की हुई ना सीएसवी फाइल, उसको आपने इंपोर्ट कर दिया। तो ऑप्शंस बहुत हैं, आप लोग उन ऑप्शंस को ट्राई करो। ये सब खैर मेरे साथ डेटा आ रहा है, आप लोग के पास जो इंपोर्ट का ऑप्शन बता रहा हूँ, आप सीएसवी फाइल को डाउनलोड करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझसे आज रिजल्ट को, अपने प्रोग्रेस को शेयर करो। अब जो डेटा वाला जो हमने अकाउंट बनाया हुआ था, डेटा स्मार्ट टीचर वाला, मैं उसको नहीं देख रहा। जैसे मरियम नदीम ने मुझसे शेयर किया, आप लोग भी इसी तरीके से मुझसे शेयर करो। ये एज्यूम मत करना कि हमने होमवर्क फोल्डर में काम कर लिया तो सर देख लेंगे। अब आप लोग काम में उसको शेयर करके देखना, क्योंकि कोलैबोरेशन, जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा गूगल शीट और एक्सेल में क्या फर्क है, तो एक बड़ा पॉइंट कोलैबोरेशन का आता है। तो कोलैबोरेशन जब यूज करोगे तो तुम लोग कोलैबोरेशन आएगी ना। अब कल की क्लास के अंदर या थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ। कल की क्लास के अंदर मैं सॉर्टिंग बता दूंगा, सॉर्ट कैसे करते हैं, नंबर 1, इसकी रैंकिंग कैसे देते हैं, रैंक दे दो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैसे होगा। और इसके अलावा एक और चीज की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, कि जो फेल बच्चा है वो खुद ब खुद फेल का जो लफ्ज है, जहां भी फेल का वर्ड है वो खुद ब खुद रेड कलर में आ जाए, जहां पे भी बच्चे के 80+ परसेंटेज आ जाए वो खुद ब खुद ग्रीन से आ जाए। ये कैसे इंशाल्लाह ताला मैं कल की क्लास में बताऊंगा। कल हमारा वेडनेसडे है और कल इसको जल्दी से हम रैप अप कर, मैं भी खुद भी कोशिश करूंगा वक्त पे कॉलेज आ जाऊं, आप लोग भी कोशिश करें, ताकि फिर जो हमारा वक्त बच जाएगा उसके अंदर फिर हम सवाल जवाब पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैं आके देख लेता हूँ, अगर लुबना परमिशन दे तो मैं आके देख लेता हूँ। खुलेगी बेटा, कैसे हो सकता ना खुले, कैसे हो सकता है कि फाइल ना खुल रही है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे भाई कहाँ चला?